हाँ बच्चों, देखिए शुरू करते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 10 एम्पियर, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर चेंज हो रहा है, कितना 0.1 सेकेंड है। देन एवरेज वैल्यू और एवरेज वोल्टेज है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट क्या है, एवरेज वोल्टेज है। सेल्फ इंडक्टेंस बताना है इसमें। तो सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, ई बराबर एल डी आई बटे में डी टी। ईएमएफ वोल्टेज कितना है, 50 है। एल करंट कितना चेंज हो रहा है, देखिए करंट चेंज हो रहा है 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, तो चेंज इन करंट कितना है 3। और कितने समय में 0.1 सेकेंड, 0.1 यहाँ रख दिए। और देखिए 0.1 हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा, 10 जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 50 बट्टे में 30, जीरो से जीरो कैंसिल। 5 बट्टे 3 को भाग करेंगे तो 1.67 आता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। सेकेंडरी वेवलेट का कंसेप्ट हाइजन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इस पे भी डिपेंड करेगा। द नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल इस पे भी डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जर वेवलेंथ। लार्जर वेवलेंथ किसका होता है, देखिए विबज्योर में जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, और इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। रेड लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। उसी तरीके से नीचे आएंगे वायलेट, वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो रेड का सबसे वेवलेंथ कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियस किसका बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है न्यूक्लियस। ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस क्या है, ओनली कैपेसिटिव सर्किट में। ओनली कैपेसिटिव सर्किट में देखिए, ओनली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ क्या करता है, करंट लीड करता है ईएमएफ के। और ओनली इंडक्टिव में क्या होगा, इसमें भी 90 डिग्री होगा कि इसमें ईएमएफ लीड करेगा। अगर ओनली रेसिस्टिव पूछता है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, इसमें जीरो हो जाएगा। तो ओनली कैपेसिटिव पूछ रहा था तो 90 डिग्री होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका सबसे कम वेवलेंथ होगा। तो देखिए गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है सबसे ज्यादा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा आंसर, गामा रेज। तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, 25 को बाइनरी इक्विवेलेंट में तोड़ना है, तो 2 से भाग करते चले, ये 12 दूना 24, शेषफल 1 बचेगा। तो चक 12, शेषफल क्या बता, जीरो, द्वितीय 6, शेषफल 0 बचा, 2 एक 2, शेषफल 1 बचा। इसको उल्टा करके नीचे से ऊपर लिख देंगे तो 11001 हो जाएगा। 11001 ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज। देखिए डिफ्रैक्शन की वजह से भी फ्रिंज विड्थ बनता है यहाँ, और इंटरफेरेंस की वजह से बनता है। इंटरफेरेंस की वजह से जो बनता है उसकी उसका विड्थ सेम होता है सबका। ठीक है, लेकिन इसका देखो, इसका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है तो इसका विड्थ अलग अलग हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रिंज इज डैश टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, ये क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ईयर इज इक्वल टू। लाइट ईयर किसके बराबर होता है, लाइट ईयर इतना होता है, एक साल में जितनी दूरी लाइट तय करती है उसी को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। इफ एनी ammeter इज shunted देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। किसी भी ammeter को जब शंट करते हैं क्या करते हैं, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है,
इसका टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। ठीक है। इफ टी इज टाइम पीरियड एंड v इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, टाइम पीरियड और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बट्टे में टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टे में वेलोसिटी। तो देखिए टाइम और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है, 1/v। टी क्या हो जाएगा? टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। वांडेग्राफ जनरेटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूस, वांडेग्राफ जो है ओनली हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया था इसको। 15 नंबर क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। देखिए एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। Q1 Q2 इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर बट्टे में फोर्स का यूनिट न्यूटन, और आर क्या है? डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का पावर 2, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है? कैपेसिटर पे एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज 0 हो जाएगा। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है? ड्रिफ्टिंग होता है, ड्रिफ्ट खिसक खिसक के चलता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम्ब का चार्ज है। तो फ्लक्स का फार्मूला पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चार्ज बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, यूनिट है चार्ज तो 1/एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, मतलब चार्ज का जो फ्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज पॉसिबल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या +-1 इलेक्ट्रॉन, या +-2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से +-ne इलेक्ट्रॉन। n क्या है? इंटीजर है यहाँ पे, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये पॉसिबल नहीं है, 2.5 भी पॉसिबल नहीं है, 1/3 भी इस तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? एक तो ये फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। फील्ड स्ट्रेंथ जैसे दूर दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर दूर दूर है तो वहाँ कम स्ट्रेंथ होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। डायरेक्शन भी बताता है, नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है। अगर चार्ज का डायरेक्शन इस तरह से है तो पॉजिटिव से ये चार्ज अवे होता है, और इस तरफ नेगेटिव से इस तरफ है तो नेगेटिव से टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। निकेल क्या है आपका? निकेल है आपका फेरोमैग्नेटिक। निकेल कैसा है? फेरोमैग्नेटिक। निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक अगर पूछता है तो इसमें ऑप्शन हो सकता है वुड, वाटर, गोल्ड, कॉपर। अगर पैरामैग्नेटिक हो तो पैरामैग्नेटिक पूछता है तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? एल्युमिनियम, लिथियम, मोलिब्डेनम। ठीक है। निकल क्या है हमारा? फेरोमैग्नेटिक। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड,
एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ क्या होगा, R1 हम कितना मान लिए, बाई कन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर, एक R2 क्या होगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। बाई लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 1/f बराबर म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। इफेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5 माइनस 1, R1 1/20 है, माइनस R2 कितना है, R2 माइनस में 20, 1/, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1.5 माइनस होगा 1 में से 0.5 बचेगा, यहाँ कितना लिख सकते हैं 1/20 प्लस में 1/20। देखिए 21 प्लस 1/20 प्लस 1/20, 20 का एलसीएम 20 होगा और ऊपर 1 हो जाएगा, 2/20 10 से कट जाएगा, 0.5 बट्टे में 10। ठीक है, 0.5, अब इसको पलटेंगे एफ, तो 10 बट्टे में 0.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो 5 से 2 बार में 10 कट गया, और 10 गुना 20 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। अब ये कह रहा है मोमेंटम का फार्मूला होता है P बराबर H बाई लेमडा, एच तो कांस्टेंट है, ठीक है, एच कांस्टेंट है, और लेमडा भी बोल रहा है सेम होगा, लेमडा भी सेम होगा, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगा, तो वो क्वांटिटी होगा आपका मोमेंटम। फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, सेम वेवलेंथ के लिए ये मोमेंटम होगा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर रहा है, स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में देखिए ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसके वैलेंस शेल में कितना हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ज्यादातर बोरॉन ही मिलाया जाता है या एल्युमिनियम, क्या होगा ऑप्शन, बोरॉन हो जाएगा। एन टाइप अगर पूछता है तो इसमें पेंटावायलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया और सेनिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का इस्तेमाल रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, जैसे एसी को डीसी में बदलने में और डीसी को एसी में बदलने में। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड। पहले क्या कह रहा है मिनिमम, उसके बाद क्या कह रहा है मैक्सिमम। तो मिनिमम किस में आता है, जब आप सीरीज में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। इसका फार्मूला, अगर सीरीज में सब एक ही तरह का, एक ही जैसा कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, कैपेसिटी जिसका सेम है, सेम कैपेसिटेंस है, 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड जैसे इसमें दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, C/N हो जाएगा। यही फार्मूला जनरल फार्मूला से निकाल सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। तो C1 C2 C3 कितना है, 6 6 6 है, 1 + 1 + 3/6 हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट ऊपर पलटेंगे इसको तो 2 हो जाएगा, ये सी इक्विवेलेंट। तो ये सीरीज में निकाले हैं तो मिनिमम आया है, उसके बाद पैरेलल में निकालते हैं तो ये मैक्सिमम आ जाता है, C1 C2 C3 18 हो जाएगा ये। तो पहले मिनिमम 2 और 18, देखिए कहाँ ऑप्शन है, 2 और 18, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पूछ रहा है आपसे। करंट इक्वेशन दिया हुआ आई बराबर 60, आई 60 साइन 100 आई टी, इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है हमारा। आई आर एम एस का क्या फार्मूला होता है, आई नोट बट्टे में रूट 2, आई नोट कितना है, इससे कंपेयर कर लीजिए आप, 60/√2, ऊपर √2 से √2 गुना कर दीजिए इसमें, तो 60√2, और √2 गुना होगा 2 हो जाएगा, 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में, तो 30√2 आंसर हो गया। 30√2, 30√2 इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं।
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पिडेंस ऑफ एल आर सर्किट। देखिए इम्पिडेंस ऑफ एल आर सर्किट क्या होता है। इधर रेजिस्टेंस आपका, इधर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, और ये क्या होता है, जेड होता है। अगर जेड बराबर निकालेंगे तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। ये एक्सएल है तो ये भी एक्सएल। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, जेड बराबर एक्सएल की जगह पे क्या रखेंगे, ओमेगा एल, ओमेगा का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा। द रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप है, इज मेड डबल। इसका क्या कह रहा है, रेडियस को डबल कर दिए हैं। एंड द करंट इज मेड हाफ, करंट आधा कर दिए हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एन आई ये फार्मूला होता है, एन आई, और एरिया इसका पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये रेडियस आर है तो रेडियस को क्या बोल रहा है, डबल कर दिए यानी कि 2r। पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये था, अब उसके बाद एम डैश निकालें, एन, करंट को क्या किए, आधा कर दिए पाई, और रेडियस को डबल कर दिए। 2r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, आई बट्टे में 2, दो से ये 2 बार में कट जाएगा तो 2 ni पाई आर स्क्वायर। देखिए एन आई पाई आर स्क्वायर की जगह पे एम रख सकते हैं, ये 2 में आ गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चॉक कॉइल इज 5 हेनरी। एल बराबर दे दिया है 5 हेनरी। द करंट थ्रो इट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, मतलब डी आई बट्टे में डी टी दे दिया है, कितना, 2 एम्पियर। द सेल्फ इंडक्टेंस एल पूछ रहा है आपका, यहाँ से निकाल सकते हैं, ई बराबर माइनस एल डी आई बट्टे में डी टी। डी आई बट्टे में डी टी कितना है, डी आई बट्टे में डी टी आपका 2 है, और आपका एल है, एल कितना है, 5 है, तो ये माइनस में फॉर्मूला आता है, 5 गुना 10 हो जाएगा, यानी कि -10 वोल्ट। -10 वोल्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट होता है 8.0 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से ट्रेवल करता है, ये इलेक्ट्रिक वेव और ये मैग्नेटिक वेव। इसमें तो फेज डिफरेंस जीरो आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहा है। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, जीरो। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका सोर्स है और ये स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी होता है। एंड स्क्रीन इज गिवन देन फ्रिंज विथ का फार्मूला ये होता है लेमडा डी बटे में डी। कह रहा है कि डी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेमडा भी बढ़ेगा, तो क्या होगा यहाँ, इंक्रीजेज होगा। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज, देन फ्रिंज विथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। 35 नंबर, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, क्यूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन क्षमता कौन सी रे की होती है, तो ये गामा रे की होती है सबसे ज्यादा। विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज इन टीवी ट्रांसमिशन। टीवी ट्रांसमिशन में 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। डिस्पर्सिव पावर का ये फार्मूला था ओमेगा ओवर म्यू बी माइनस म्यू आर बट्टे में म्यू वाई। ये म्यू, ये भी म्यू, ये भी म्यू, सब म्यू है फार्मूला में। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, इस पे नहीं करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर पे करेगा, मटेरियल के प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन बी हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेजर एक्शन नीड्स, ये नंबर ऑफ इन्वर्जन होता है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है नंबर ऑफ इन्वर्जन।
लाइट इज ट्रांसफर बिकॉज इट शोज, क्योंकि ये पोलराइजेशन शो करता है इसलिए क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इतना दिया हुआ 5 डेज, हाफ लाइफ कितना है 5 डेज। द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई अनडिकेड एट द एंड ऑफ 20 डेज। देखिए एन बराबर एन नॉट 1/2 का फॉर्मूला होता है, एन बराबर एन नॉट 1/2 का पावर टी बाई टू। ये टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड, ये टी/2 क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। और देखिए एन क्या है, रिड्यूस नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब जितना बचा है। और एन नॉट क्या है, इनिशियल शुरू में कितना था। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 5 डेज इसका। और टोटल टाइम पीरियड कितना है 20, 20 रख दिए, 20 बटे में 5, 5 से कट गया 4 बार में ये 5 का 20, 1/4 यानी कि 16 गुना कम हो जाएगा। 1/16, ऑप्शन डी हो गया ये आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज इन द ऑर्डर ऑफ। दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो निकालना है। ये दो चार्ज कौन सा है ये नहीं दिया है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन कहता है तो इसका रेशियो 10 की पावर 42 आता है। अगर दो प्रोटॉन कहता है तो 10 की पावर 39, या एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन कहता है तब भी 10 की पावर 39 होगा। ठीक है। A charge q placed at the center on the line joining two charge q will be in equilibrium। देखिए दो चार्ज है, q ले लिए, एक ये दो चार्ज है, दोनों के सेंटर पे कह रहा है एक छोटा सा चार्ज q रखते हैं, स्मॉल q रखते हैं यहाँ पर। तब इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए q का मान कितना होगा। तो देखिए अगर इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, है ना। और ये अगर इसको हम नेगेटिव मानते हैं तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स और ये वाला फोर्स अगर दोनों बराबर होता है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो दोनों फोर्स हम निकाल लेते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस हम 2x ले लिए, तो ये सेंटर पे है तो इतना क्या हो जाएगा, आधा x हो जाएगा। और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच का प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच का पहले फोर्स निकाल लेते हैं, तो के क्यू क्यू बटे में आर स्क्वायर। दोनों प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू के बीच का फोर्स निकाल देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। के क्यू कैपिटल क्यू बट्टे में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, एक क्यू, और नीचे में 2 का स्क्वायर, 4 4x स्क्वायर हो गया ये। यहाँ क्या बचा, क्यू स्मॉल क्यू बट्टे में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया। स्मॉल क्यू बराबर क्या बचेगा, Q/4। और Q/4 क्योंकि ये नेगेटिव माने थे इसलिए क्या होगा यहाँ, माइनस में होगा। तो -Q/4 ऑप्शन डी सही होगा। What is the angle between the electric dipole moment P and the electric field strength E when the dipole is in stable equilibrium? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई डाइपोल को रखे हैं, ये स्टेबल कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल का सेम डायरेक्शन हो, तब ये क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें जो टॉर्क लगता है टाउ पी बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा बराबर 0 होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का सेम डायरेक्शन हो। थीटा बराबर 0 तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और थीटा बराबर 180 डिग्री तो ये क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स गिवन बाय y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी दे दिया है, y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी दे दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि इसका द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ये फार्मूला होता है, ए आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको,
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाइव। यहाँ तक कि एक साइन ओमेगा टी है, एक कॉस ओमेगा टी है। इसको हम अगर चेंज करेंगे, इसको अगर हम चेंज करेंगे ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, लिख सकते हैं इसको साइन 90, साइन 90 प्लस में ओमेगा टी, साइन 90 प्लस ओमेगा टी की फिर क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फेज डिफरेंस जो है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो फाई कॉस फाई की जगह 90 रखेंगे, कॉस 90 कितना होता है? 0। यहाँ से लेकर के ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। A1 स्क्वायर की जगह ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 4 और 3 4 जगह 16, 3 3 9, 16 9 25, और ये वाला टर्म कितना हो गया? 0 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी 5 हो गया ये। द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी एस करवटे में 2 म्यू नॉट होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है। तो F1 बराबर 40 ले लिए, F2 बराबर -20 ले लिए, -20 यहाँ दिया हुआ है। और इन कॉन्टेक्ट, दोनों क्या है? कॉन्टेक्ट में है। द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर, दोनों का पावर क्या होगा? तो पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस में 1/f2। F1 कितना? 40 है, F2 कितना है? -20, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/40 माइनस 1/20। इसका एलसीएम लेंगे 40 और 20 का, तो 40 आएगा। 1 - 2, ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 - 2, तब -1/40। तब फोकल लेंथ कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। ठीक है। एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स या 1/मीटर होता है। पावर हमको क्या निकालना है? पावर, इक्विवेलेंट पावर निकालना है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। एफ की वैल्यू कितना है? -40, -40 ये सेंटीमीटर में है, ये -40 जो है सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसको मीटर में बदलने के लिए तो सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग या 10 के पावर -2 से गुना करना पड़ेगा। ये 10 के पावर -2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया? 10 के पावर -2, यानी कि 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो 100 हो गया ये। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10/4 कितना बचा? 10/4, 10/4 को भाग दोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 डायोप्टर। और ये माइनस में, -2.5 डायोप्टर बी, डायोप्टर में हमसे पूछ रहा था। 50 हो गया क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ये फेज डिफरेंस की वजह से होता है। इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है? फेज डिफरेंस की वजह से होता है। विच इज यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिज्म। इसका नहीं, नहीं इसका नहीं, निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं पोलराइज लाइट बनाने के लिए। ये डायोड का सिंबल है, पी टाइप, एन टाइप, पीएन। यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर देखिए आउटपुट वोल्टेज बट्टे में इनपुट वोल्टेज होता है। तो ऊपर भी वोल्टेज है, नीचे भी वोल्टेज, यूनिट तो इसका होगा नहीं, कोई यूनिट नहीं होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो इसमें नॉर तो नहीं है, नैंड है, नैंड गेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल गेट। वेव्स ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज, ये होगा स्पेस वेव, ये स्पेस वेव पूरा स्पेस तक, बहुत ऊपर तक जाता है ये। द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ। 58 नंबर, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी पर वीपी, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4πε इंटू क्यू बट्टे में आर। तो ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये म्यू, म्यू बराबर क्या होता है, वी डी बट्टे में ई होता है, तो वी डी बराबर ई म्यू हो जाएगा। यहाँ से हम बता सकते हैं कि वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 identical drops, each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What will be the capacity of big drop? छोटा छोटा यहाँ पर क्या है, छोटा छोटा ड्रॉप है, ये 64 ड्रॉप है। एक ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफराड है। इन सबको मिलाकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है जिसका कैपेसिटेंस हमने माना सी डैश। तो इस पूछ रहा है बड़े ड्रॉप वाले, बड़े ड्रॉप का कैपेसिटी क्या होगा। इसका फार्मूला होता है सी इंटू में एन का पावर 1/3। सी क्या है, छोटा छोटा वाला जो ड्रॉप था उसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड है तो 5 दे दिए। एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना है, 64 हुआ, 64 दे दिए, पावर 1/3। 64 को 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 5 से 20 माइक्रोफराड हो जाएगा ये, ऑप्शन डी। वट इज मेनली यू मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर, क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। If the distance between the two charges is increased, then the electrostatic potential energy of the charge। देखिए दो चार्ज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, k q1 q2 बट्टे में r। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इसके हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं अगर हम, इस फार्मूला तो वही होगा, लेकिन ये कहाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा इस तरफ। यहाँ 0 होता है, -1, -2, -3, तो इस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से घट रहा है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, two resistors R and 2R are connected in series in an electric circuit. The thermal energy developed in R and 2R, R और 2R में will be in ratio, R और 2R में कितना जो थर्मल एनर्जी ये डेवलप हो रहा है उसका रेशियो। तो हीट, हीट का जो फॉर्मूला होता है I²RT, तो हमने माना इसमें क्या H1 और इसमें क्या हो रहा है H2 हो रहा है, तो H1 बट्टे में H2 I²RT, और यहाँ क्या I²2RT था, टी से टी कट गया, आई से आई, आर से आर, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये, 1:2, 1:2। 64 नंबर क्वेश्चन, स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। किसी भी मिरर को आप किसी भी मीडियम में रखो, उसकी फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब रिमेन सेम होगा ये, ऑप्शन सी। द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या होता है, फार्मूला टोटल रिफ्लेक्टेड रे बट्टे में टोटल इंसिडेंट रे, मतलब जितना इंसिडेंट लाइट आया उतना रिफ्लेक्ट हो गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। पीआईआर में क्या होता है, इंसिडेंट रे बराबर रिफ्लेक्टेड रे होता है, इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन बी। द फाइनल इमेज, द फाइनल इमेज फॉर्म बाय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की वजह से फाइनल इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, रियल एंड इरेक्ट बनता है। इसमें क्या हो जाएगा, रियल एंड इरेक्ट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। For resonance condition in any LCR circuit, the phase difference between applied voltage and current, applied voltage और current के बीच में phase difference कितना हो जाएगा। For resonance condition में क्या होता है, resonance condition में resistance 0 हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। एट रेजोनेंस एक्सएल बराबर एक्स ही हो जाएगा,
एक्सएल माइनस एक्सी का फार्मूला क्या है, इसमें पुट करेंगे, दोनों सेम हो गया तो ये जीरो। जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, तो जेड बराबर आर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल में करंट की वैल्यू पूछ रहा है कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में। देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकेंडरी जो हमारा वाइंडिंग है, सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि लेस हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक्सरे क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग पॉजिटिव आयन, मूविंग नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरे। The critical angle for total internal reflection of a ray from any medium to vacuum is 30 degree. Then velocity of light in the medium will be 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। ये बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, और ये किसके बराबर होता है, c/v के। तो 1/sin 30 थीटा सी होगा क्रिटिकल एंगल, या सिर्फ सी से भी दिखा सकते हैं इसको, 1/sin 30। और ये सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या होगा, v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। वैक्यूम में 3 × 10⁸ होगा, और ये v sin 30 1/2, टू पलट के ऊपर जाएगा, 2 हो गया यहाँ, 2 बराबर 3 × 10⁸ 8 बट्टे में v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो भाग करेंगे, 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ 8, यहाँ 8 होना चाहिए था, 8 होगा, ये ऑप्शन बी, 1.5 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रहा आपका 70 का 70 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।